बुरी तरह खराब हो गया था। इसी वजह से उसे सांस लेने के लिए वो ब्रीदिंग डिवाइस पहनना पड़ता है। खैर फिलहाल के लिए समवन ने मैक को बंकर के अंदर ही बंद कर दिया ताकि जरूरत पड़ने पर वो उसका दोबारा इस्तेमाल कर सके। इसके बाद समवन ने अपने घाव साफ किए, दवा ली और हमेशा की तरह अपनी रिपोर्ट भेज दी जैसे सब कुछ नॉर्मल चल रहा हो। जब कमांडर ने मैक के बारे में पूछा तब समवन ने झूठ बोल दिया कि वो तो सिस्टम ठीक करके कब का जा चुका है। इसके बाद आखिरकार उसका कांटेक्ट दोबारा से केयर 4 से हुआ। इसके बाद केयर 4 ने अपना एक्सेस कोड दिया, जिसके बाद समवन आखिरकार आर्काइव रिकॉर्डिंग्स देख पाया। वीडियो में वैक्स 7 शुरुआत में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। वो रूटीन फॉलो करता रहा, अपनी ड्यूटी करता रहा, धीरे धीरे डॉग के साथ जुड़ भी गया। लेकिन वक्त के साथ साथ उसका दिमाग टूटने लगा, उसकी हालत बिगड़ती गई और उसने गुस्से में सिस्टम और कंप्यूटर तक तोड़ दिए। अब जाकर समवन को बिजली की गड़बड़ी की असली वजह समझ आई। ये सब देखने के बाद समवन ने तुरंत केयर 4 से बात की और अपनी थ्योरी के बारे में बताया। उसका मानना था कि शायद नॉन सच नाम की कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि ना तो किसी ने आज तक उन एलियंस को ढंग से देखा था और ना ही इतने वक्त में उसने किसी मरे हुए शरीर को देखा है। समवन को लगने लगा कि ये सब सरकार का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा झूठ था ताकि लोगों को डरा कर एक्सिलियम भेजा जा सके। सच तो ये था कि दुनिया के नेचुरल रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म हो रहे थे और अमीर लोग उन रिसोर्सेज को सिर्फ अपने लिए बचा कर रखना चाहते थे। इसीलिए फौजियों को जमीन पर भेजा जा रहा था ताकि वो आम इंसानों को पकड़कर अंडरग्राउंड भेज दें या जरूरत पड़ने पर उन्हें मार डालें। और शायद इसी वजह से वो औरत और उसका बच्चा उसके साथ शेल्टर में भी नहीं चले। लेकिन केयर 4 को उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने भी समवन को वैक्स 7 की ही तरह पागल समझना शुरू कर दिया। फिर उसने वही पुराना गाना बजाया जो कि एक नर्सरी राइम थी और पहले वैक्स 7 को शांत करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन इस बार समवन को वो गाना और भी ज्यादा परेशान करने लगा और उसने तुरंत कॉल काट दी। फिर कुछ दिन बाद जब उसकी ड्यूटी खत्म होने में सिर्फ एक हफ्ता बचा था, तब तक समवन अपना दिमागी संतुलन खो चुका था। उसका दिमाग इतना उलझ गया कि उसे ये तक नहीं दिखा कि डॉग एक कैन के अंदर छुपा हुआ है। तभी अचानक सिस्टम ने अनाउंसमेंट की कि नॉन सच पूर्वी बॉर्डर को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बार समवन डरने की बजाय गुस्से से भर गया। उसने तुरंत कैन उठाकर स्क्रीन पर दे मारा और फिर एक भारी चीज से उस स्क्रीन को पूरी तरह तोड़ दिया। स्क्रीन तोड़ने के बाद समवन घबरा कर डॉग को ढूंढने लगा, लेकिन फिर जो उसने देखा उसने समवन को अंदर तक तोड़ दिया। कैन के अंदर छुपा हुआ डॉग उसके गुस्से का शिकार हो चुका था और अब वो जिंदा नहीं था। अपने इकलौते साथी को खो देने के बाद जैसे समवन के अंदर बची खुची हिम्मत भी टूट गई। वो बिना कुछ सोचे बाहर चला गया और घास पर लेटकर बस उस अजीब हरे धुएं का इंतजार करने लगा, जैसे अब उसे किसी चीज की परवाह ही ना हो। तभी अचानक वही रहस्यमयी क्रीचर दोबारा सामने आ गया। इस बार वो सीधा समवन के पीछे पड़ गया और दोनों जंगल के अंदर भागने लगे। भागते भागते समवन की नजर उस हिरन के पुराने सींग पर पड़ी जो पहले वहीं छूट गए थे। गुस्से में उसने उन्हें उठाया और क्रीचर पर टूट पड़ा। काफी जद्दोजहद के बाद जब वो चीज हिलना बंद हुई तब समवन ने ध्यान से उसका चेहरा देखा और यहीं उसे एक हिला देने वाला सच पता चला। वो कोई एलियन क्रीचर नहीं था, वो वैक्स 7 था। तन्हाई और पागलपन ने उसे इतना तोड़ दिया कि वो जंगल में एक जंगली इंसान की तरह भटक रहा था। अब समवन को लगने लगा कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अब वो तुरंत आउटपोस्ट वापस गया, अपनी बंदूक उठाई और सीधा मैक के पास पहुंच गया। उसने मैक से कहा कि अब मुझे तुम्हारी कहानी पर यकीन नहीं है। समवन को लगने लगा कि झूठ, डर और गुस्सा ही वैक्स 7 को इस हालत तक ले आए थे। शायद फौजियों और आम इंसानों के बीच खौफ फैलाना सरकार के प्लान का हिस्सा था। लेकिन मैक को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका बस एक ही मकसद था, किसी तरह वापस अपने परिवार के पास पहुंचना। लेकिन समवन के पास एक और खतरनाक प्लान था। वो डिफेंस रिंग की बिजली बंद करना चाहता था। मैक ने उसे चेतावनी दी कि ऐसा करना बहुत जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन समवन अब भी मानता था कि नॉन सच जैसा कुछ है ही नहीं। इसीलिए उसने मैक को धमकाकर पूरा प्लान समझ लिया। इसके बाद समवन ने केयर 4 से रेडियो पर बात की और कहा कि वो उससे मिलने आ रहा है ताकि दोनों मिलकर इस पागलपन से आजाद हो सके। फिर उसने अपना सारा सामान पैक कर लिया और सिर्फ अपना एक स्केच पीछे छोड़ दिया। उसने मैक को भी आजाद कर दिया जो कि अपनी बाइक लेकर वहाँ से निकल गया। फिर समवन ने अपना आर्मी टैग जला डाला और डॉग को अच्छे से दफनाया। जैसे ही उसने बॉर्डर पार करना चाहा, उसकी टांग में इम्प्लांट का दर्द फिर से शुरू हो गया। लेकिन इस बार समवन रुका नहीं। मैक की बातें फॉलो करते हुए वो जमीन खोदकर बिजली की तारों तक पहुँच गया और आखिरकार उन्हें डिस्कनेक्ट करने में कामयाब हो गया। अचानक पूरे सिस्टम में अलार्म बजने लगा, लेकिन समवन ने अपना ब्रेस तोड़ डाला ताकि सिस्टम ही बंद हो जाए। उसी पल उसके आउटपोस्ट की सारी स्क्रीन्स भी एक साथ काली हो गई। कुछ देर बाद समवन आखिरकार ग्राम आउटपोस्ट तक पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचते ही एक और अजीब बात सामने आई। असल में दरवाजे पहले ही खुले हुए थे। वो सीधा ऊपर गया और देखा कि पूरा कमरा बुरी तरह उलट पुलट पड़ा था, लेकिन केयर 4 का कोई अता पता नहीं था। सिर्फ कुछ निशान दिख रहे थे जो ये इशारा करते थे कि वहाँ कुछ तो बुरा हुआ है। तभी अचानक समवन के कानों से खून बहने लगा और उसके सर में भयानक दर्द शुरू हो गया। उसे एक बहुत ही खौफनाक चीख सुनाई दे रही थी। वो लड़खड़ाते हुए खिड़की के पास गया और इस बार उसने जो मंजर देखा उसने उसकी पूरी जिंदगी हिला दी। नॉन सच
सच नाम के वो एलियंस असलियत में मौजूद थे। उनकी बड़ी बड़ी स्पेसशिप आसमान में मंडरा रही थी और पूरे इलाके पर हमला कर रही थी, क्योंकि डिफेंस रिंग अब बंद हो चुकी थी और ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ था। ये सच्चाई जानते ही उसके चेहरे पर पछतावा और डर साफ दिखने लगा। वो तुरंत जंगल की तरफ भागा, लेकिन अब हर तरफ से शिप्स उन पर हमला कर रही थी। समवन जान बचाने के लिए पेड़ों के बीच तेजी से दौड़ रहा था और हर एक हमले से बखूबी बच भी रहा था। लेकिन तभी एक धमाका उसके बहुत करीब हुआ और वो जोर से उछलकर एक पेड़ से जा टकराया। जहाज उनके ऊपर दोबारा हमला करने ही वाले थे कि तभी मैक वहाँ पर पहुँच गया और उसने समवन को बचा लिया। लेकिन उसकी राहत सिर्फ कुछ ही पलों की थी, क्योंकि अगले ही पल एक असली नॉन सच एलियन उनके सामने आ गया। वो क्रीचर इतना बड़ा और डरावना था कि उसे देखते ही समवन का खून जम गया और बिना वक्त गवाए उस मॉन्स्टर ने गाड़ी को तोड़ दिया। फिर उसने मैक का सर धड़ से अलग कर दिया। ये सब इतनी तेज हुआ कि समवन को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला। अब पूरी तरह डरे हुए समवन ने फिर से भागना शुरू किया। हर तरफ जोरदार धमाके हो रहे थे, शिप्स उसका पीछा कर रही थी, लेकिन किसी तरह वो वापस बंकर तक पहुंच गया। लेकिन वहाँ एक और परेशानी उसका इंतजार कर रही थी। असल में बंकर में घुसने के लिए नया एक्सेस कोड चाहिए था। तब कुछ पल के लिए समवन को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन फिर किसी तरह समवन ने अपना टूटा हुआ ब्रेस दोबारा एक्टिवेट कर दिया और तुरंत नया कोड निकाला। वो जल्दी से अंदर घुसा और सीधा सेल एरिया की तरफ भागा और बिल्कुल ऐन मौके पर उसने दरवाजा लॉक कर दिया। वहीं बाहर कॉरिडोर में नॉन सच की खौफनाक चीखें गूंज रही थी। उसकी आवाज सुनते ही समवन का सर फिर से फटने लगा। तभी उसने देखा कि वो क्रीचर धीरे धीरे दीवार तोड़कर अंदर घुस रहे हैं। डर के मारे समवन ने छुपने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार एक नॉन सच ने उसे ढूंढ ही निकाला। क्रीचर धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था और जैसे ही उसने अपना खौफनाक मुंह खोला, उसी पल समवन ने अपनी बंदूक चला दी।